मोहतरम पिला माने आज आम पढ़ा करामाती थैला। करामाती अर्थ चमत्कारी थली। गांव के लोग उसे आलसी राम कहते थे। गाँव रो लोके ताको आलसी राम कहते। वह बड़ा आलसी और कामचोर था। से बहुत अलसुआ और काम चोर मध्य थिला, ठक काम रे। इसी कारण उसकी पत्नी उससे बहुत नाराज रहती थी। तेणु तार स्त्री सब बेले ता उपरे रागुथिला और कभी कभी उसको झाड़ू से मारकर घर में निकाल देती थी एवं बेले बेले मध्य झाड़ू रे मारिकी घर बाहर कर देउथला। परंतु उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। किंतु ता ऊपर यार कौन सी प्रभाव पड़ू नथला। आलसी राम ने गांव के बाहर कई जाल फैला रखे थे। वह नित्य सवेरे उन्हें देखने अवश्य जाता था। ताले आलसी राम गाँव रो बाहर केते जाल पकईकी रखुला। जो वह नित्य सवेरे सबुदिन सकाळे से जाल को देखा जाऊला। यदि उसके जाल में कोई पक्षी या खरगोश फंस जाता तो वह उसे लाकर अपने पत्नी को देता था। यदि से जाल रे कौनसी कौन पक्षी किंबा ठेकुआ फसी जाऊला ताको नहीं तार स्त्री को दौला। उस दिन वह पत्नी की डांट फटकार से बच जाता था। से दिन जो दिन से किसी धरिकी आनी ता स्त्री को दौला से दिन डांट फटकार माने गाली गुलज ता स्त्री गाली गुलजरू बंची जाऊला। एक दिन सवेरे उठकर वह अपने जाल देखने गया। दिन से सकाल उठिकी तार जाल देखा को गला। एक बहुत बड़ा सारस उसमें फंसा देखा कर बहुत प्रसन्न हुआ। गोटे बड़ सारस पक्षी से फसी जाइथिबार देखी बहुत खुशी है। उसने कहा कि यह तो 2 दिन भरपेट खाने को हो जाएगा। से कहला जे एक पक्षीटा 2 दिन खाइबा हो जाव। पत्नी की डांट फटकार नहीं सुननी पड़ेगी। स्त्री गाली सुनने को पड़बनी। आलसी राम की यहाँ बात सुनकर सारस मनुष्य की भांति बोला। आलसी राम रही कथा सुनी कि सारस मनीष भली कहिया लगिला, मुझे मार मत भाई, मते मारा नहीं भाई, मैं सारस का राजा हूँ, मु सारस मानकर राजा। जीवित रहकर मैं तुम्हारा काम आऊँगा, मुझे कि तुम्हारा किसी काम रे आसी पारिबे। आलसी राम को सारस पर दया हो गई और उसने उसे छोड़ दिया। आलसी राम सारस ऊपर दया हो गला, उसे ताको छाड़ी देला। जब यह खाली हाथ पर पहुंचा तो उसकी पत्नी उसे झाड़ू से मारकर घर से बाहर निकाल दिया। जिते बेले से खाली हाथ रे पहुंचला तार स्त्री ताको झाड़ू रे मारे कि बाहर को बाहर कर देला। वो भूखा ही खुले में सो गया। से भूकिला है कि खाली जगह रे सोई गला घर को न आसिकी। अगले दिन सवेरे उठकर वह अपने जाल दिखने गया। आग दिन से मध उठी जाल देखा गला। राजा सारस वहाँ पहले से खड़ा उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। राजा सारस तार से जाल पाखे ठिया है कि तार अपेक्षा थे। प्रतीक्षा माने तार अपेक्षा थे। उसकी चोंच में एक थैला दबा हुआ था। चोंच माने होची ता थंट। तांगर थंट रे गोटे थली बैग जोटा मुणी से चापिकी धरी थला। आलसी राम देखते ही सारस ने कहा, मित्र मैं तुम्हारा लिए एक भेंट लाया हूँ। ताहले से जिते बड़े आलसी राम को देखिला से कहला, मित्र मु तुम पाई गोटे उपहार आनीची। यह थैला बड़ा करामती है। ये थलीटी होउछि चमत्कारी थली। आओ मैं तुमको उसकी करामत दिखाऊं। आस मु तुमको यार करामती यार चमत्कारिता दिखेबी। थैले का जमीन पर रखकर सारस ने आदेश के स्वर में कहा, निकलो थैले से बाहर। थलीटी को जमीन माने माटी ऊपर रखिकी से आदेश देला जे थली निकलो थैले से बाहर। थली बाहर तुरंत एक चौकी पकड़े हुए 2 लड़के थैले से निकलकर बाहर आ गए। गोटे चौकी धरिकी 2 जन लड़का पुओ पिला बाहर को बाहर आसले। उन्होंने चौकी आलसी राम के सामने बिछा दी। चौकी पकई देले। बढ़िया बढ़िया खाने के सामान थैले से निकल कर उस चौकी पर सजा दिए। आलसी भल भल खाइबा बढ़िया बढ़िया खाइबा बाहर की सही चौकी ऊपर सजाई देले। आलसी राम सामने भोजन देखकर उस पर टूट पड़ा। से कौन है आलसी राम आगरे कौन है खाइबा देखिकी ता ऊपर को खाइबा ऊपर को समस्ते तुम घर खाइबा थोड़ा तुम नहीं पड़ सी डेई पड़ा। इतना अधिक और स्वादिष्ट
भोजन उसे कभी नहीं मिला था। एमतिया एते परिमाण रे एवं एते स्वादिष्ट भोजन ताको आज पर्यंत कोठी मिली नथिला। उसने भरपेट भोजन किया, से पूरा पूरी पेटे वो खाइला। जब वह खा चुका तब सारस ने कहा जाओ थैले की भीतर। से तोड़े खाई सारा सारस कहला थाली भीतर को जाओ भारी। दोनों लड़के चौकी बर्तन और बच्चा खाने का सामान लेकर फिर थैले के अंदर चले गए। दी जन जाक पुओ पिला कण कले बर्तन माने बासन बच्चा खाने का सामान जो खाइबा बड़ी थिला एवं चौकी सब नहीं कि कण हेले थली भीतर को पलैले। अब सारस ने उससे कहा मित्र यह थैला में तुम्हारे लिए लाया हूँ। सारस वर्तमान कहला मित्र सांग मु ये थाली तुम पाई आनी, तुम इसे अपनी पत्नी को दे देना, वह तुमसे प्रसन्न हो जाएगी। तुम्हें ये थाली को तुम स्त्री को दे देव, से देखेगी प्रसन्न माने कण खुशी हो जीव। इतना कहकर सारस उड़ गया। यह कही कि सारस उड़ी गला। आलसीराम थैला लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। आलसीराम बर्तमान थली धरिकी निजर घर आड़ को चलिला। रास्ते में आलसीराम की निर्धन मौसी का घर था। बाटरे आलसीराम निर्धन माने कण गरीब मौसी घर था। कभी कभी उसकी मौसी उसे कुछ खाने को दे देती थी, बेले बेले मौसी ताको खाइया को दे दिए। उसने सोचा कि मौसी ने मेरे साथ बहुत किया है। से भाविला जे मौसी मो पाई बहुत करिसंती, अर्थात उपकार करछंती, मुझे उसका बदला चुकाना चाहिए। मते यार परिवर्तन तार बदला चुकाना, से जो काम करिसंती तार मो परिशोध करदेवी। उस समय उसकी मौसी झोपड़ी में बैठी अपनी 3 जवान बेटुओं के साथ भोजन कर रही थी। ए समय तार मौसी तार 3 जन जवान बड़ बड़ झील मान सहित बेटीर बहुवचन होची बेटियों बेटी मान झील मान सहित बसी कौन करथला ना खाऊला। झोपड़ी में प्रवेश करते हुए आलसीराम ने कहा झोपड़ी भितरे कुड़िया भितरे बसी बसी को आलसीराम कहला मौसी यहाँ खाना हटाइए, ये खाइबा हटाई दियो। आज मैं तुम लोगों की अच्छे खाने की दावत करूँगा। मु तुम्हारा आज भल खाइबार व्यवस्था करुची। अपने थैले की धरती पर रख कर उसने कहा निकलो थैले से बाहर। से निजर थाली के कौन है ना माटी पर रखीदेगी कहला थाली रो बाहर। तुरंत दोनों लड़के थैले से बाहर आए और पहले की तरह मौसी के सामने चौकी में खाने का बढ़िया बढ़िया सामान सजा दिया एवं थाली रू भल भल खाइबा बाहरी करके से कौन कला चौकी उपर सजाई देला। मौसी यह देखकर चकित रह गई। मौसी यह देखिके आश्चर्य हो गला। उसने और उसकी बेटियों ने भरपेट भोजन किया। सी एवं तार 3 जन जो झील खाइबा को पूरा पेटे खाइले। जब खाना समाप्त हो गया तब आलसीराम ने धीरे से कहा जाओ थैले की भीतर। जो खाइबा सरीगला से कहला ताहले तुम एथरक थाली भीतर को पड़ा, ये जो थाली भीतर को पड़ा। आदेश पाते ही दोनों लड़के सारे सामान के साथ थैले में समा गए। आदेश पाइया मात्रे 2 जन जो पुओ पिला बाहर थे से कौन कले ना थली भीतर को पशिगले। थैले की करामत देखकर भली और ईमानदारी मौसी के मन में लालच आ गया। थली की देखिकी थलीर चमत्कारिता देखिकी भल आ ईमानदार सचोट मौसी जी थिला तार वर्तमान लालच माने लोभ आसीगला। उसने अपनी बड़ी बेटी के कान में कुछ कहा और फिर आलसीराम को अपनी बाड़ी दिखाने ले गई। से कौन है तार झील को किसी कहला बड़ झील को एवं आलसीराम को ता बाड़ी देखा को नहीं गला। बारी दोनों के बाहर जाते ही तीनों लड़कियां काम में लग गई। सी बारियाड़े बुलिया को गले ये 3 जन झील निज निजर काम लग गए और उन्होंने ठीक वैसा ही थैला बनाकर तैयार कर लिया जैसे आलसीराम का करामती थैला था। ताले से 3 झील एमती गोटे थाली तैयारी करदेले जमती कि आलसीराम थिला। उन्होंने करामती थैला छिपाकर उसके थान पर अपना बनाया थैला रख दिया। से ही चमत्कारी थाली के लुचई देकी ता जगह निजर थाली रखीदेले। आलसीराम मौसी के साथ आया और वही नकली थैला लेकर अपने घर चला गया। आलसीराम मौसीर सहित आसिला एवं से ही नकली थाली की नहीं कि से पलैला। घर पहुंचकर आलसीराम ने अपनी पत्नी से कहा। घरे पहुंच के से निजर स्त्री को कहला आज तो मैं तुम्हारे लिए एक करामती थैला लाया हूँ।
आओ मैं तुमको इसकी करामत दिखाता हूँ। से जाइए स्त्री कहला आज मु तुम क्या गोटे चमत्कार थाली आनी, तार चमत्कारिता तुमको देखेबी। तुम बढ़िया भोजन करने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें भल खाइबा का भोजन करने प्रस्तुत हो पड़। थैला धरती पर रखकर उसने आज्ञा दी। से थली को कौन है माटी ऊपर रखिकी निर्देश देला, निकलो थैले से बाहर, थली रू बाहर। परंतु उस नकली थैले से कोई बाहर नहीं निकला, किंतु से नकली थली रू कहीं बाहर ले नहीं। अब तो उसकी पत्नी का पारा बहुत चढ़ गया। एबे वर्तमान ता स्वामी स्त्री पत्नी हो कौन स्त्री रागिगला पूरापूरी, पारा चढ़ गया अर्थ कौन रागिगला। वह क्रोध से भरकर बोली, यह नाटक किसी और को दिखाओ। ये नाटक तुम्हें आउ क्या को देखेब। मैं बुद्धू बनने वाली नहीं हूँ, मु बुक्की नुहे, बुक्की हवा वाला नुहे। उसने अपने झाड़ू उठाई और आलसीराम को मारकर घर से निकाल दिया। से तार झाड़ू उठे कि आलसीराम को बाहरी करके घरू बाहर करदेला। दूसरे दिन सवेरे आलसीराम फिर अपने जाल दिखेने पहुंचा। परदिन आलसीराम पुन तार जाल देखा क्या गला। उसका मित्र राजा सारस वहाँ पहले से मौजूद था। तार मित्र सारस राजा प्रथम ता आगुरु ही सेठारे उपस्थित थिला। आलसीराम को देखते ही सारस ने कहा। आलसीराम को देखिवा मात्र सारस कहला, मुझे पता है मित्र कि तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें फिर मारकर घर से बाहर निकाल दिया। तुम्हारा स्त्री तुमको बाहर की मारी की घरू बाहर कर देची। तुमने तो करामती थैला रास्ता में ही खो दिया था, पर तुम चिंता मत करो, तुम्हें तो करामती थाली को रास्ता रे ही हजे देइथिल। आउ किंतु तुम्हें चिंता कर नहीं, मैं तुमको दूसरा थैला देता हूँ। मैं तुमको द्वितीय थाली दूँगी। इसकी सहायता से तुम अपना पहला थैला पा सकते हो। यार साहाय्य तुम्हें प्रथम थाली को पाई था। इस थैले को लेकर भी तुम पहले अपनी मौसी के घर जाना, फिर अपने घर जाना। से कहला जे ए थली के नहीं प्रथमे तुम्हें तुम्हारा मौसी घर को जीव, पर तुम घर को जीव। इतना कहकर राजा सारस चला गया। यह कहे कि से राजा सारस चलीगला। आलसीराम बहुत भूखा था। उसने थैले की धरती पर रखकर आज्ञा दी, निकलो थैले से बाहर। से थली को बाहर को रखिकी बोलिला, कहला कि बहुत भूखिला थिला। थली को रखिकी कहला, बाहर थली रू बाहर। तुरंत हाथ में चाबुक लिए दो काले मोटे और तगड़े लड़के थैले से बाहर आए। सांगे सांगे से कहवा मात्रे दुई जन पुओ पिला हाथ में चाबुक नहीं कि कला मोटा आउ पूरा स्वास्थ्यवान पुओ पिला बाहर ले। बिना कुछ कहे सुने आलसीराम को कोड़े वर्षाने लगे। किछि शुणिबा कहवा पूर्व से मोटा मोटा कला लोक पिला कौन कले ना आलसीराम उपरे चाबुक माड़ देले। कोड़े माने होची चाबुक रो माड़। चीखने चिल्लाने पर भी वो मारते ही रहे। आलसीराम चित्कार करथिला बुझेला, किंतु से माने मारिबा को लगी थे। अचानक उससे पहले थैले और उसके मंत्र की याद आ गई। हठात ताकर प्रथम थाली एवं से कहिथिबा मंत्र तार मने पड़ीगला और उसने चिल्ला कर कहा, जाओ थैले के भीतर। से चिल्ले कहला, जाओ थैले के भीतर, थाली भीतर को जाओ भारी। आदेश पाते ही दोनों लड़के थैले में समा गए। से कौन आदेश पाया मात्र से थाली भीतर पसी गले। अब आलसीराम की समझ में आ गया कि वह अपना थैला कैसे पा सकता है। एवं आलसीराम बुझा को पाईगला जैसे ये थली किमली भाव में पाइब। वह दूसरा थैला लिए हुए मौसी के घर पहुंचा और कहा। से दूसरा थाली नहीं कि कौन है ना पहुँच की से कहला जे मौसी चलो अपनी बाड़ी से मुझको कुछ सब्जी दे दो। से थली द्वितीय थली को नहीं कि जाएंगे पहुँचला मौसी घरे और कहला, मौसी चलो तुम बाड़ी मत किसी सब्जी देदेव। थैले की ओर देखते हुए घबराई हुई मौसी ने पूछा। थाली आड़ को देखे कि से डरी जाएंगी पचारला, मौसी बेटा यह वही करामती थैला है। से ही करामती थैला, करामत फिर किस दिन आकर बेटा यह वही करामती थैला है, से ही करामती थाली। थैले की और देखते हाँ नहीं मौसी, यह उससे भी ज़्यादा करामती दूसरा थैला है। नहीं मौसी, ये
सेई प्रथम थली ठारू आहुरी अधिक चमत्कारी थली। आज मैं जल्दी में हूँ, आज मु शीघ्र अच्छी, इसकी करामत फिर किसी दिन आकर दिखाऊंगा। मु यार करामती आउ को दिन आसिकी देखेबी। आलसीराम की यह बात सुनकर मौसी ने अपनी बड़ी बेटी को कुछ धीरे से समझाया। आलसीराम रे कथा सुनिया पर मौसी तार बड़ झील को किसी बुझेला और उसके साथ बाड़ी में सब्जी लेने चली गई एवं ता साथी रे बाड़ी रू कौन होला परिबाणिया को चली गला। आलसीराम वह थैला वहीं छट गया। आलसीराम से थाली को सही छट देला। थैले के पास आकर बड़ी लड़की ने आज्ञा दी। थली पाख को आसिकी बड़ झील तार आज्ञा देला, निकलो थले से बाहर। थली रू बाहर को बाहर। आज्ञा पाते ही तुरंत 2 काले मोटे और तगड़े लड़के थैले से बाहर निकले और लड़कियों की उसी प्रकार पिटाई। आज्ञा पाते ही तुरंत 2 काले मोटे और तगड़े लड़के थैले से बाहर निकले और लड़कियों की उसी प्रकार पिटाई करने लगे जैसे उन्होंने आलसीराम की थी। ताले आदेश पाइया मात्रे से 2 जण मोटा पुओ पिला मुणी बाहरी गले एवं से झील मानक एमली भाव पिटिले जमी भाव आलसीराम को पिटुले। लड़कियों की चीख पुकार सुनकर मौसी जो दौड़ कर आई तो उन पर भी चाबुक बरसने लगे। झील मानकर चित्कार शुणिकी जिते मौसी आसला दौड़ी ताकू मध्य चाबुक रे माड़ है। अब उन्होंने गिड़गिड़ाकर आलसीराम से कहा, बेटा मुझे बचा इन लड़कों से, मते पुओ पिला बंचा, बालक मान बंचा। आलसीराम बोला, अगर तुम लोग बचाना चाहती हो तो मेरा थैला वापस करो। आलसीराम कहला, तुम्हें जदि बंचवा को चाहूच ताले मो थली मते वापस माने फेरे दियो। मौसी गई और तुरंत करामती थैला लाकर आलसीराम को दे दिया। मौसी गला एवं संगे संगे करामती थला चमत्कारी थली आनिकी आलसीराम को दे देला। आलसीराम ने लड़के को आदेश दिया, जाओ थैले के भीतर। आलसीराम पुओ मान को आदेश देला, से बालक मान को आदेश देला, जाओ थली भीतर को। लड़के थैले में समा गए, से पशी गले ता भीतर। आलसीराम दोनों थैले लेकर घर पहुंचा। 2टा का थली नहीं के घरे पहुंचला। उसने पहले थैले की करामती अपनी पत्नी को दिखाई। से प्रथम थैलार करामती निज स्त्री को देखला। वह भर पेट और बढ़िया भोजन खाकर बहुत खुशी है। से पूरा पेटे एवं भल खाद्य खाई पूरा खुशी हो गला। फिर न उसने कभी आलसीराम को डांटा फटकारा और ना मार पीटा। से दिन ठूर ना आलसीराम को कभी मारिला ना गाली गुलज कला। यदि ऐसा करती तो स्वयं तो पिटती, क्योंकि आलसीराम के पास दूसरा थैला भी था। यदि से एमती करता ताले आलसीराम को कौन होता, आलसीराम ताको पिटी था कहीं ना ता पाखे द्वितीय थलटी थिला जो थे मारपीट खाली चलैथिला। ताले आज शब्द अर्थ जान दियो। प्रभाव माने असर, हम तो प्रभावटा ओडिया शब्द जानिछे। जीवित माने जिंदा, जीवा। आदेश माने आज्ञा, निर्देश निर्धन माने गरीब, नित्य माने सबुदिन रोज, प्रतीक्षा माने इंतजार माने अपेक्षा, स्वादिष्ट माने जायकेदार माने स्वादिया, सहायता माने मदद साहाय्य। ताले आमे गतकाली यार अभ्यास कार्य करिबा। आज तुम ये विषयटी भल भाव पढ़ी नब। पिला माने आज पाठ एतिकी थाओ। अन्य अवशिष्टांश आउ गोटे भिडियो पढ़ाब। जदि तुमको ये भिडियोटी भल लगे तेब लाइक करिवो, शेयर करिवो, आ जदि सब्सक्राइब करना तेब सब्सक्राइब करियो। चला ध्यान करिया।